ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਸਾਡੇ ਇਸ YouTube ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੀਟਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਆਪਾਂ ਅੱਜ 4th ਪਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੇ 3 ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਕਵਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦਾ ਲਿੰਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਟਵਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇਦਾਰ ਲਈ ਜੋ ਐਗਜ਼ਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਵਿੱਚ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਉਹ 10 ਮਾਰਕਸ ਦਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਕਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪਫੁਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮ ਲਈ ਮੈਂਟਲ ਐਬਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਵਿਬਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦਾ ਲਿੰਕ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ। फर्स्ट क्वेश्चन है अवेलेबिलिटी ऑफ डैश इज मच लेस टू प्लांट्स ड्यू टू फ्लडिंग। देखो फ्लडिंग होंदी है, ठीक है, हड़ आंदे उस नाल की हुंदा प्लांट्स दे विच किहदी अवेलेबिलिटी घट जांदी है। तो किहदी अवेलेबिलिटी घट जांदी है? वो घटदी है ऑक्सीजन की। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन ऑक्सीजन, कि जो फ्लड आंदे है उस दे नाल प्लांट्स दे विच ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी घट जांदी है। नेक्स्ट है रिजोबियम हैज़ एन एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन विद। देखो जो रिजोबियम है उससे आप पहला भी गल कर चुके हैं कि यह की हुंदा है। रिजोबियम की हुंदा है? यह ग्रुप हुंदा सॉयल बैक्टीरिया का। किहड़े सॉयल बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव, ठीक है। आप पिछली वीडियो इसकी गल कर चुके हैं। हैज़ एन एंडोसिम्बायोटिक। एंडोसिम्बायोटिक की हुंदा है? कोई भी ऑर्गेनिज्म ਜਿਹੜਾ कि दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी या सैल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ एंडोसिम्बायोटिक। ਕਹਿੰਦੇ रिजोबियम हैज़ एन एंडोसिम्बायोटिक एसोसिएशन विद। किहदे नाल एसोसिएशन है ਇਹਦੀ एसोसिएशन है लैंटिल्स नाल, दालां नाल, ठीक है। जो रिजोबियम है ਉਹ लैंटिल्स ਦੇ ग्रोथ ਲਈ काफ़ी हैल्पफुल ਹੁੰਦਾ है। नैक्सट है SRI इज़ अ कल्टीवेशन मैथड ऑफ। SRI किहदा कल्टीवेशन मैथड है? देखो हुण SRI की फुल फॉर्म की हुंदी है? SRI की फुल फॉर्म हुंदी है सिस्टम ऑफ राइस एंड इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। ये हुंदी है SRI की फुल फॉर्म। तो हुण तुहानूं पता लग रहा है इसदे फुल फॉर्म तो कि कादी कल्टीवेशन का मैथड है? ये है राइस की कल्टीवेशन का मैथड। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन राइस। तो इस की हुंदा है जो SRI कल्टीवेशन मैथड हुंदा है राइस का, इस की हुंदा घट पानी चाहिए हुंदा है। जो घट पानी चाहिए तो घट खर्चा होएगा, ठीक है। तो इस जो पैदावार हुंदी है वो बहुत ज़्यादा हुंदी है। तो यह जो मैथड है वो स्मॉल तो मार्जिनल फार्मर्स के लिए बहुत बेनीफिशियल है, SRI कल्टीवेशन मैथड। नैक्सट है डैश इज़ नॉन एज अ फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इस विचों किनू कहा जाता है? तो ये कहा जाता है MS स्वामीनाथन नू। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन MS स्वामीनाथन। तो जो पूछ लें कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ड दे विच किनू कहा जाता है? तो वो कहा जाता है नॉर्मन बोरलॉग, ठीक है। जे वर्ड दे विच पूछ लें तो नॉर्मन बोरलॉग, ते जे इंडिया दे विच पूछ लें तो MS स्वामीनाथन। ते फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन ये कौन है? ये है वर्गीस कुरियन, ठीक है। तो इन्होंने पूछा सी फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया, तो वो है MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लड ड्रॉट एंड हाई टेम्परेचर आर बेसिकली डैश हजार्ड। जो फ्लड है, ड्रॉट है या हाई टेम्परेचर है, मतलब हड़ है, सूखा या बहुत ज़्यादा टेम्परेचर का वधना, इनू आपां किहड़े हजार्ड कहने आ? इनू आपां कहने आ मेट्रोलॉजिकल हजार्ड। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन मेट्रोलॉजिकल हजार्ड। देखो हुण मेट्रोलॉजिकल हजार्ड किहड़े हुंदे आ? जिहड़े कि एटमोसफेयरिक पैटर्नस या कंडीशनस नाल रिलेटिड होंगे उन्होंने आप कहने मेट्रोलॉजिकल हजार्ड। तो देखो फ्लड, ड्रॉट, हाई टैंपरेचर, ये सारा कुछ जो है एटमोसफेयरिक पैटर्न या कंडीशन रिलेटेड है, तो ये हो गए मेट्रोलॉजिकल हजार्ड।
ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਡੈਸ਼ ਕੈਨ ਸਸਟੇਨੇਬਲੀ ਇਨਹੈਂਸ ਦਾ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਆਫ ਸੋਇਲ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਹਾਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਇਹ ਹੈ ਕੰਪੋਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪੋਸਟ। ਹੁਣ ਕੰਪੋਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਕੰਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮੈਟਰਸ ਨੂੰ, ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਨੂੰ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਰਗੈਨਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲਸ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵੇਸਟ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੀਕੰਪੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੰਪੋਸਟ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੰਪੋਸਟ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸੋਇਲ ਦੇ ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਇਨਹੈਂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਇਨ ਵਿਚ ਈਅਰ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਕੈਂਪੇਨ ਵਾਜ਼ ਲਾਂਚਡ। ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਕੈਂਪੇਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ 1948। ਤਾਂ ਦੇਖੋ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਂਚ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਕੇਰਸਿਟੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਫੂਡ ਦੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਫੂਡ 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਰੋ ਮੋਰ ਫੂਡ ਕੈਂਪੇਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਬੰਗਾਲ ਫੈਮਿਨ ਨੂੰ ਓਵਰਕਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 1948 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ 1948। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਡ ਟੂ। ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਯੈਲੋ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ ਆਇਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆਇਲ ਸੀਡ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ। ਜੂਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੈ? ਗੋਲਡਨ ਫਾਈਬਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਪੋਟੈਟੋ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੀ ਰਾਉਂਡ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਐਗ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ, ਇਹ ਸੀ ਸਿਲਵਰ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਆ। ਗ੍ਰੀਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਮਿਲਕ ਨਾਲ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ? ਕ੍ਰੌਪਸ ਨਾਲ, ਤੇ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਮਿਲਕ ਨਾਲ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕੈਨ ਬੀ ਚੈਕਡ ਔਰ ਕੰਟਰੋਲ ਬਾਈ। ਸੋਇਲ ਇਰੋਜ਼ਨ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਕਵਰ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਡੀ ਆਪਸ਼ਨ ਵੈਜੀਟੇਟਿਵ ਕਵਰ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਵੀਟ ਐਂਡ ਬਾਰਲੀ ਸੀਡ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ। ਜੋ ਹੌਟ ਐਂਡ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀਟ ਤੇ ਬਾਰਲੀ ਸੀਡ ਦਾ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ? ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਲੂਸ ਮਟ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਬੀ ਆਪਸ਼ਨ ਲੂਸ ਮਟ। ਹੁਣ ਲੂਸ ਮਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੂਸ ਮਟ ਇੱਕ ਡਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਲੀ ਤੇ ਵੀਟ ਨੂੰ ਡੈਮੇਜ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀਟ ਤੇ ਬਾਰਲੀ ਦੇ ਬੀਜ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀ ਸੋਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਕ ਮਤਲਬ ਭੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਗਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਜੋ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਨॉन ਕੈਮੀਕਲ ਸੀਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਹੌਟ ਵਾਟਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨॉन ਵਾਟਰ ਸੀਡ ਸੈਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੈਥਡ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੂਸ ਮਟ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ NARS ਸਟੈਂਡ ਫॉर। NARS ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ NARS ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਰਿਸਰਚ ਸਿਸਟਮ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਰਿਸਰਚ ਸਿਸਟਮ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਲਾਰਜੈਸਟ ਰਿਸਰਚ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਬ੍ਰਾਂਚ ਆਫ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿਚ ਡੀਲਸ ਵਿਦ ਗਾਰਡਨ ਕ੍ਰੌਪ ਇਜ਼ ਰੈਫਰ ਟੂ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗਾਰਡਨ ਕ੍ਰੌਪ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਐਗਰੋਨੋਮੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਡੀਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਕ੍ਰੌਪ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ,
ਤੇ ਸੋਇਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ। ठीक है, पैथोलॉजी की है स्टडी ऑफ डिसीज, ते एंटोमोलॉजी की है स्टडी ऑफ इंसैक्ट्स, कि इंसैक्ट्स की स्टडी करना ते नाल उन्हां दा रिलेशनशिप फाइंड करना इन्वायरमेंट दे विच, ह्यूमन दे विच या फिर होर ऑर्गेनिज्म दे नाल। ठीक है, वो है एंटोमोलॉजी। तो इन्होंने ये विच पूछा सी कि ओह वाली ब्रांच दसनी है जिहड़ी कि गार्डन क्रॉप दे नाल डील करती है, तो वो है हॉर्टिकल्चर। नेक्स्ट है लीफ रस्ट ऑफ व्हीट इज कोज बाय डैश फंगस। जो लीफ रस्ट है व्हीट दे विच ओह किहड़े फंगस नाल हुंदी है? देखो पहला तो आपां लीफ रस्ट देखदे की हुंदी है, रस्ट की हुंदी है जंग। ठीक है, हुण लीफ रस्ट इसदा मतलब लीफ दे उपर जंग लग जाती है, मतलब ओह जंग की तरह ब्राउन हो जाते हैं लीफ। ठीक है, उसनूं कहंदे है लीफ रस्ट। वो व्हीट दे लीव्स ते हुंदी है, ये किहड़े फंगस दे नाल कोज हुंदी है, किहड़ा फंगस इसका कारण है? इसका कारण है प्यूकनीसिया, जो कि है सी ऑप्शन। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, प्यूक्सीनिया। नेक्स्ट है डैश न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी कॉजेज क्लोरोसिस इन ओल्डर लीव्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स के पुराने पत्तियां दे उपर क्लोरोसिस हो जाता है, किहड़े न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी करके हुंदा है? तो देखो क्लोरोसिस की है, क्लोरोसिस इन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, तो हुण इन्होंने अपन न्यूट्रिएंट पूछा कि किहदी डेफिशिएंसी करके हुंदा है? वो हुंदा है आयरन या फिर मैग्नीशियम की कमी करके। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, मैग्नीशियम। नेक्स्ट है सॉइल कंजर्वेशन इज अ प्रोसेस वेयर सॉइल इज। सॉइल कंजर्वेशन की हुंदा है कि सॉइल नूं संभाल के रखना। संभाल के रखना मतलब उसनूं इरोजन या लॉस तो बचाना। तो सॉइल कंजर्वेशन कादा प्रोसेस है? प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन और लॉस। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरोजन और लॉस। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ रूट ऑब्जर्व्स वाटर एंड मिनरल्स। रूट का किहड़ा पार्ट है जो कि वाटर ते मिनरल्स नूं ऑब्जर्व करता है? देखो हुण जो रूट्स होंदियां इस तरह होंदियां रूट्स। ठीक है, तुसीं देखिया होगा कि रूट्स के उपर हल्के हल्के छोटे छोटे हेयर्स होंदे हैं। ठीक है, जिहड़े कि ऑब्जर्व करते हैं वाटर ते मिनरल्स नूं सॉइल दे विचों। ठीक है, तो कौन ऑब्जर्व करते? रूट हेयर्स। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, रूट हेयर्स जिहड़े कि ऑब्जर्व करते हैं वाटर ते मिनरल्स नूं सॉइल दे विचों। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंपॉर्टेंट स्टैपल फूड क्रॉप ऑफ इंडिया। हुण देखो इन्होंने पूछा है कि इंडिया की इंपॉर्टेंट स्टैपल फूड क्रॉप किहड़ी है। हुण स्टैपल फूड क्रॉप किहड़ी हुंदी है? देखो स्टैपल का मतलब की हुंदा है जिहड़ी कि रूटीन दे विच खाधी जाती है। तो जे आपां इंडिया की इंपॉर्टेंट स्टैपल फूड क्रॉप बारे गल करिए तो वो है राइस। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, राइस। नेक्स्ट है जर्म प्लाज्म थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय। जो जर्म प्लाज्म की थ्योरी है किसने दी सी? तो ये दी सी ऑगस्ट वेस्टमैन ने। तो इसका आंसर आएगा बी ऑप्शन, वेस्टमैन। ये कौन सी? एक जर्मन बायोलॉजिस्ट सी जिन्हों ने ये थ्योरी दी सी। देखो हुण जर्म प्लाज्म की हुंदा है? जर्म प्लाज्म हुंदा है जिहड़े लिविंग टिशू है जिन्हां तो नवें प्लांट्स या एनिमल्स बनते हैं, तो उसनूं कहंदे जर्म प्लाज्म। तो इसकी थ्योरी दी सी ऑगस्ट वेस्टमैन ने, जो कि एक जर्मन बायोलॉजिस्ट सी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सॉयल वाटर इरोजन। जब आप सॉयल वाटर इरोजन की गल करिए तो इस विचों करेक्ट आपने सीक्वेंस दसनी है। तो वो है डिटैचमेंट। सब तो पहला डिटैचमेंट होंदी है, फिर ट्रांसपोर्टेशन होंदी है, तो फिर डिपोजिशन होंदी है। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, डिटैचमेंट, ट्रांसपोर्टेशन ते डिपोजिशन। नेक्स्ट है डैश इज अ कलेक्शन एंड स्टोरेज ऑफ वाटर फॉर सबसिक्वेंट यूज इन ड्राई पीरियड। पहला भी आप इसकी गल कर चुके हैं कि की चीज़ है जिहड़ी कि कलैक्शन है तो स्टोरेज ऑफ वाटर है कि आप उसनूं ड्राई पीरियड दे विच यूज़ कर सकीए। तो यह है वाटर हार्वेस्टिंग, जिस दे विच के पानी नूं कलैक्ट किया जाता है तो स्टोर किया जाता है, ताकि जिस टाइम ते पानी की कमी होवे या फिर ड्राई पीरियड होवे उस टाइम ते उसनूं यूज़ किया जा सके।
तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, वाटर हार्वेस्टिंग। नेक्स्ट है डैश इज द फादर ऑफ पीजेंट फार्मर मूवमेंट एंड आल्सो द फाउंडर ऑफ किसान सभा। किस ਨੂੰ ਪੀजेंट फार्मर मूवमेंट ਦਾ फादर ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫਾਊਂਡਰ ਸੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ। ठीक है, ये क्या जानता है? स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती, जो कि है सी ऑप्शन। ठीक है, जो ये किसान सभा इसनू ऑल इंडिया फार्मर यूनियन के नाम नाल भी जाने जाता है। ठीक है, या फिर इसनू कहते हैं अखिल भारतीय किसान सभा। जो कि फाउंड की सी स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती ने। कदों फाउंड की सी? ये फाउंड की सी 1936 ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती। नेक्स्ट है विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ इरीगेटेड एरिया इन इंडिया। इंडिया की किहड़ी स्टेट दे विच हाईएस्ट परसेंटेज है इरीगेटेड एरिया की? तो वह है पंजाब। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, पंजाब। नैक्सट है क्रॉप इकोलॉजी मीनस। हुण आपां ने क्रॉप इकोलॉजी का मतलब दसना है। तो ये की हुंदा है? रिलेशनशिप ऑफ क्रॉप प्लांट्स टू देयर इन्वायरमेंट, कि क्रॉप प्लांट्स से उसके इन्वायरमेंट का आपस च रिलेशनशिप डिफाइन करता है क्रॉप इकोलॉजी। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है गोल्डन राइस कैन मिटिगेट द डेफिशिएंसी ऑफ। गोल्डन राइस जो है वह किस दी डेफिशिएंसी नूं घटा दिंदे है? तो यह है विटामिन ए दी डेफिशिएंसी नूं। तो इसका आंसर आएगा विटामिन ए। तो देखो विटामिन ए बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी नाल किहड़ा डिसीज हो जाता है। ठीक है, ये हुंदा नाइट ब्लाइंडनेस। ये बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम दे विच पूछा जाता है। नेक्स्ट है डैश मैथड इन्वॉल्व द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू कंट्रोल पेस्ट पॉपुलेशन। इस मैथड में तुहानूं पिछली वीडियोस करवा चुकी हूँ, बहुत चंगी तरह करवा चुकी हूँ। ठीक है, तो देखो लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब प्रीडेटर्स नूं यूज़ करना। प्रीडेटर्स नूं यूज़ करन दा मैथड किहड़ा हुंदा है? बायोलॉजिकल। तो इसका आंसर आएगा ए ऑप्शन, बायोलॉजिकल। जे तुहानूं ये मैथड्स इस नहीं पता पेस्ट पॉपुलेशन नूं कंट्रोल करन दे, तो तुसीं इस तो प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। उस दे विच बहुत एक्सप्लेन दे विच ये मैथड्स समझाए गए हैं। नेक्स्ट है सॉइल मल्चिंग इज डन टू। सॉइल मल्चिंग कादे वास्ते की जाती है? हुण सॉइल मल्चिंग हुंदी की है? देखो सॉइल मल्चिंग दे विच की हुंदा है, जो ओपन सरफेस हुंदा है ग्राउंड का, उसनूं कुछ एक्सटर्नल मटीरीयल दे नाल कवर कर दिता जाता है। ठीक है, उसनूं कहंदे आ सॉइल मल्चिंग। हुण जो ओपन एरिया है ग्राउंड का, उसनूं जदों आपां कवर करांगे एक्सटर्नल कुछ मटीरीयल दे नाल, तो आपां क्यों करांगे कि आपां उस नाल की होएगा? सॉइल मॉइस्चराइजर है जो हो कंजर्व हो जाएगा। तो इसका आंसर आएगा डी ऑप्शन, कंजर्व सॉइल मॉइस्चर। कि सॉइल मॉइस्चर नूं कंजर्व करने के लिए आपां करदे हां सॉइल मल्चिंग। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ ग्रासी शूट डिसीज ऑफ शुगर केन। इन्हां दे विचों किस करके जो ग्रासी शूट डिसीज है शुगर केन दे विच, मतलब गन्ने दे विचों ग्रासी शूट डिसीज है वो इन्हां दे विचों किस करके हुंदी है? तो ये हुंदी है ड्यू टू माइकोप्लाज्मा। तो इसका आंसर आएगा सी ऑप्शन, माइकोप्लाज्मा। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट इज लोकेटेड एट। जो नेशनल इंस्टीट्यूट है डिजास्टर मैनेजमेंट का ये कित्थे है? तो ये है न्यू दिल्ली दे विच। ठीक है, ये फाउंड होया सी 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਆ। ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट का प्रेजिडेंट। तो इस टाइम पे होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन है? यह है अमित शाह। तो अमित शाह कौन है? प्रेजिडेंट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है अमीनो एसिड दैट एक्यूमुलेट्स इन प्लांट्स एज अ रिजल्ट ऑफ मॉइस्चर स्ट्रेस।
ਮੋਇਸਚਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਸ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਹੈ ਪ੍ਰੋਲੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਲੀਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਮੋਇਸਚਰ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਲਾਂਟ ਸੈੱਲ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਾਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਲੈਵਲ ਨੋਰਮਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਇਸਚਰ ਸਟ੍ਰੈਸ। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹੜਾ ਅਮੀਨੋ ਐਸਿਡ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰੋਲੀਨ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਏ ਆਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਲੀਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ ਟੂਲ commonly used for seed bed preparation is। ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀਡ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, commonly ਯੂਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸੀਡ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੀਡ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸੋਇਲ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੀਜ ਬੀਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੀਡ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਸੀਡ ਬੈਡ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਪੇਡ। ਸਪੇਡ ਮਤਲਬ ਕਹੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਆਂਸਰ ਆਏਗਾ ਸੀ ਆਪਸ਼ਨ ਸਪੇਡ। ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦਾ 4th ਪਾਰਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਦੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਸੰਦ ਆਉਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਮੀਟੇ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਬਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ।